हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसको कैसे करना है। आपको जो दिया गया है वो है x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। तो देखो, ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है कि ये जो तीन पद आपको दिए गए हैं, पहला पद, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, तीनों समांतर श्रेणी में है। तो आप यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हो कि जो AP है ना बेटा, वो कितनी है, x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1। ये हमें AP दी गई है। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर ये AP है तो इन दोनों पदों के बीच में जो अंतर होगा, इन दोनों पदों के बीच में वो जो भी अंतर आएगा, इन दोनों पदों के बीच में जो अंतर आएगा, दोनों बराबर होंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद के बीच में अंतर समान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से हम ये घटा दें और इसमें से हम ये घटा दें तो दोनों में समान अंतर आएगा। तो यहाँ से हमें एक समीकरण मिलेगा। देखो कैसे, दूसरे पद में से यानी 3x में से हम घटाएंगे किसको, पहले पद को यानी x प्लस 2 को। तो जो बराबर होगा किसके, तीसरे पद में से, चौथे पद में से हम तीसरा पद घटा देंगे, यानी 4x प्लस 1 में से हम घटा देंगे 3x। क्लियर हुआ कि नहीं। तो अब माइनस का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो अंदर तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस माइनस का 2 हो जाएगा बराबर। यहाँ देखो 4x में से 3x घट जाएंगे तो 1x बचेगा प्लस 1। तो यहाँ देखो 3x में से 1x चला जाएगा तो 2x बचेगा, 2x माइनस 2 बराबर x प्लस 1 हो जाएगा। तो x एक तरफ कर लेते हैं और संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो 2x ऑलरेडी था यहाँ पे, और ये जो प्लस का x है इस तरफ आ गया तो माइनस का x हो गया बराबर 1 पहले से था, माइनस का 2 इस तरफ चला गया तो प्लस का 2 हो गया। तो 2x में से 1x चला गया तो 1x बच गया बराबर 2 और 1 3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो आप बड़ी ही आसानी से यहाँ पे टिक मार दोगे कि x का जो मान है वो कितना होगा, 3 होगा।